Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is botany B, basically B as zoology second का course है, and I'm your course instructor Sehri Shumar. Today's lecture is lecture number 17 and the topic is सिंपल सकुलेंट फ्रूट्स. ठीक है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिकली जो है वो फ्रूट के करेक्टरिस्टिक स्टार्ट किए थे. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और हमने कहा था बेसिकली जो हमारे पास फ्रूट्स हैं उनकी फर्दर तीन आगे टाइप्स थी. सिंपल फ्रूट्स, ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट्स. ठीक है, हमने ये तीन टाइप्स पढ़ी थी फ्रूट की. और उसके बाद हमने कहा था कि सिंपल की आगे फर्दर जो है वो टाइप है. एक है हमारे पास ड्राई फ्रूट्स और सेकंड है हमारे पास सकुलेंट फ्रूट्स. तो ड्राई फ्रूट की फर्दर जितनी भी टाइप्स थी, तीन टाइप्स थी, उनको हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में. आज हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है सिंपल फ्रूट की, दैट इज़ सिंपल सकुलेंट फ्रूट्स, उनको हमने आज डिस्कस करना है. ठीक है, बेसिकली सिंपल हैं तो इट मीन्स कि इनके अंदर भी ये जो है वो वन कैलक्स से ही, या फिर आप कह सकते हैं कि इनके अंदर भी वन जो है वो ओवरी होती है. ओवरी वॉल से ही जो है वो फ्रूट बनता है. इसमें हम कह रहे हैं ओवरी वॉल, जिसे हमने पेरिकार्प का नाम दिया था, ऑफ राइपेंड सकुलेंट और फ्रेशी फ्रूट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स. ठीक है, इसके अंदर पेरिकार्प फर्दर जो है वो 3 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड होती है. फर्स्ट इज़ एपिकार्प, सेकेंड वन इज़ मीज़ोकार्प एंड थर्ड वन इज़ एंडोकार्प. क्लियर हो गया बेटा. तो ये पेरिकार्प जो कि फ्रूट वॉल होती है उसको हमने 3 कैटेगरीज़ में 3 लेयर्स में डिवाइड किया है, एपिकार्प, मीज़ोकार्प एंड एंडोकार्प. एपिकार्प जो है वो आउटर वॉल है, मीज़ो मिडल लेयर है, एंडोकार्प जो है वो इनर लेयर है. ठीक है, और समटाइम सम ऑफ दीज लेयर्स बिकम ड्राई एंड हार्ड. इनमें से कुछ लेयर्स जो हैं वो ड्राई और हार्ड हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी लेयर्स भी होती हैं जो फ्लैशी और जूसी होती हैं, जिसको हम ईट करते हैं एज अ फूड, जो है वो हम उसको लेते हैं. ठीक है, अब हमारे पास जो सिंपल सकुलेंट फ्रूट्स हैं उनकी फ़र्दर हमने टाइप्स को डिस्कस करना है. इसके अंदर फ़र्दर हम जो टाइप, सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आ रही है सिंपल फ्लैशी फ्रूट या सकुलेंट फ्रूट की, दैट इज़ ड्रूप. ठीक है, ड्रूप हमारे पास अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ड्रूप्स हैव अ फ्लैशी और सॉफ्ट एक्जोकार्प. ठीक है, फ्लैशी या फिर सॉफ्ट इसकी एक्जोकार्प होती है. एक्जोकार्प मींस के आप कह सकते हैं जो इसकी आउटर पोर्शन है, उसके बाद फ्लैशी मीज़ोकार्प, दरमियान वाली जो सेंट्रल लेयर है मीज़ोकार्प जो है वो फ्लैशी और जूसी होती है. एंड स्टोनी एंडोकार्प, और अंदर की जो लेयर है वो बेसिकली स्टोनी होती है, एंडोकार्प जो है वो स्टोनी है. ठीक हो गया. और इसकी जो एक्जोकार्प है वो सॉफ्ट है, फ्लैशी है. इसके अंदर प्लम्स हैं, पीचीज़ हैं, कोकोनट्स एंड चेरी. तो आप कह सकते हैं कि सिंपल सकुलेंट फ्रूट बेसिकली इसके अंदर जो मीज़ोकार्प है वो एडिबल पोर्शन होता है. मीज़ोकार्प इज़ एडिबल. ठीक है, मीज़ोकार्प हमारे पास इसका एडिबल. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. मीज़ोकार्प को हमने कहा कि ये हमारा एडिबल पोर्शन होता है, जबकि एंडोकार्प जो है वो हार्ड शेल और या स्टोन में जो है वो कन्वर्ट हुई होती है लेयर. ड्रूप जो है वो बेसिकली मोनोकार्पिलरी पिस्टल और सुपीरियर ओवरी से ड्राइव होती है. मोनोकार्पिलरी पिस्टल, मोनोकार्पिलरी मींस के इसके अंदर जो है वो सिंगल कार्पल है और ओवरी भी सुपीरियर होती है. जैसे कि आपको पता है कि जब ओवरी के नीचे से तमाम बाकी पार्ट्स अराइज हों तो उस ओवरी को हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं. ये टर्म आपने पहले भी डिस्कस की हुई है. और बेसिकली ये जो है वो ये जो ड्रूप होते हैं वन सीडेड फ्रूट्स होते हैं. पेरिकार्प इनके अंदर डिस्टिंक्ट 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है. आउटर स्किन को हम एपिकार्प कह देते हैं, जो फ्लैशी रीजन है उसको मीज़ोकार्प, और अंदर की लेयर को हम एंडोकार्प कह रहे हैं. ठीक हो गया. इसके अंदर आप मैंगो भी ले सकते हैं, एग्जांपल चेरीज़ हैं, कोकोनट्स हैं, या फिर कोकोनट पाम वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम एक और इसकी एग्जांपल कंसिडर करते हैं, दैट इज़ कोकोनट ड्रूप. ठीक है, ये आपको एग्जांपल दी हुई है ड्रूप की, दैट इज़ कोकोनट. कोकोनट में आपको दिखाया गया है ये जो आउटर उसकी आपको स्टोनी लेयर नज़र आती है, दैट इज़ फ्लैशी स्किन और एक्जोकार्प. ठीक है, ये आउटर लेयर होती है जिसको आप उतार देते हैं, फ्लैशी स्किन और एक्जोकार्प. उसके बाद ड्राई हस्क, जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर जो है वो नज़र आते हैं. ठीक है, फाइब्रस जो रीजन होता है उसको हम मीज़ोकार्प कह रहे हैं. और इनर हार्ड और स्टोनी लेयर, ये जो इनर हार्ड और स्टोनी लेयर है जिसे आप ईट करते हैं, दैट इज़ एंडोकार्प.
क्लियर हो गया। और इस एंडोकार्प के अंदर जो है वो सिंगल एंडोस्पर्मिक सीड होता है। वाइट एडिबल पोर्शन को हम एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि खाया जाता है। वाइट एडिबल पोर्शन इज़ एंडोस्पर्म विच कैन बी ईट। और इसके अलावा एंडोस्पर्म के अंदर लार्ज कैविटी होती है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है कैविटी। इस कैविटी के अंदर जो है वो कोकोनट मिल्क फिल हुआ होता है, कोकोनट मिल्क, जिसे आप जो है वो ड्रिंक करते हैं। ठीक हो गया। तो ये आउटर लेयर है एक्सोकार्प या फिर एपिकार्प। उसके बाद मीज़ोकार्प जो है वो फाइब्रस है। उसके बाद एंडोकार्प है, स्टोनी लेयर है, जिसे जो है वो वाइट एडिबल पोर्शन को आप एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसको ईट किया जाता है। और उसके एंडोस्पर्म के अंदर एक कैविटी एनक्लोज होती है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोस्पर्मिक कैविटी। और उसके अंदर जो है वो कोकोनट मिल्क मौजूद होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारा कोकोनट ड्रूप की जो है वो मॉर्फोलॉजी थी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ आपको और फ्रूट्स दिखाए गए हैं फ्लैशी ड्रूप्स की सूरत में। ठीक है, यहाँ पर देखें फ्लैशी मीज़ोकार्प आपको नज़र आ रही है इसकी, जिसे आप ईट करेंगे। उसके बाद एंडोस्पर्म के अंदर जो है वो सीड एनक्लोज है, एंडोकार्प है। तो ये इस तरह से आपको ये कोकोनट का ड्रूप दिखाया गया है। तो ये डिफरेंट आपको फ्रूट्स दिखाए गए इन द फॉर्म ऑफ ड्रूप्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है फ्लैशी फ्रूट की, दैट इज़ बेरी। ठीक है स्टूडेंट्स, बेरी की बात करें, जो कि हमारे पास सेकंड टाइप है सिंपल सकुलेंट फ्रूट की। इसे हम कह रहे हैं इनडिहिसेंट मैनी सीडेड फ्लैशी फ्रूट इन विच मीज़ोकार्प एंड एंडोकार्प फॉर्म पल्प्स। ठीक है, कि इसमें मीज़ोकार्प और एंडोकार्प पल्प बनाती है, मतलब वो फ्लैशी और जूसी होती है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, द एक्सोकार्प मीज़ोकार्प एंड एंडोकार्प ऑफ अ ट्रू बेरी इज़ अ फ्लैशी। मतलब ये इसकी जो तीनों की तीनों लेयर्स होती हैं पेरिकार्प की, वो फ्लैशी होती हैं, इन्हें ईट किया जा सकता है। जैसे कि टोमेटोज़ में आपको मिलती हैं, ये ग्रेप्स होते हैं, पेपर वगैरह उसके अंदर आपको ये नज़र आती हैं। ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं कि बेसिकली ये इनडिहिसेंट मैनी सीडेड हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने पीछे कहा था कि वो सिर्फ वन सीडेड है, ड्रूप सिंगल सीडेड थी, लेकिन ये जो बेरी है इसके अंदर बहुत सारे सीड्स हो सकते हैं। और ये सुपीरियर या फिर इन्फीरियर ओवरी दोनों तरह से ये अराइज़ हो सकती है। ठीक है, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो सुपीरियर ओवरी से भी अराइज़ हो सकती है, इन्फीरियर ओवरी से भी अराइज़ होती है। आउटर स्किन को हम एपिकार्प कहते हैं। मीज़ोकार्प और एंडोकार्प इसकी सकुलेंट होती है और पल्प बनाती है। और इसके अलावा इसके अंदर स्टोनी एंडोकार्प इसके अंदर मौजूद नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर और अगर एग्जांपल लेना चाहें तो ब्रिंजल आ जाते हैं, ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं, डेट्स, रेड पेपर, गावा, पोमीग्रेनेट, कुकम्बर, वाटरमेलन, मेलन। इसके अंदर जो है वो हर तरह के वो फ्रूट्स आ जाएंगे जिनकी तीनों लेयर जो है वो हम आसानी से ईट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि टोमेटोज़ में आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर देखिए क्लियर हो रहा है आपको। ये टोमेटो जो है वो इसकी एपिकार्प आउटर लेयर होती है, जो कि इसकी स्किन को बना रही होती है। मीज़ोकार्प और एंडोकार्प और जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा मतलब जिसके साथ ये सीड्स अटैच होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा, वो सारे के सारे जूसी और फ्लैशी होते हैं, जिसको जो है वो हम अपने ईटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद डेट की बात करें तो डेट भी हमारे पास एक बेरी है, इट इज़ वन सीडेड बेरी। ठीक है, हमने कहा ना कि इसके अंदर मैनी सीड हो सकते हैं, लेकिन ये जो डेट है हमारे पास, ये डेट हमारे पास वन सीडेड बेरी है, जिसके अंदर एक सीड पाया जाता है। और इसकी आउटर थिन स्किन जो है वो कहलाती है एपिकार्प। पल्पी मीज़ोकार्प होती है, जो कि एडिबल पोर्शन है। ये जो आउटर लेयर आपको नज़र आती है ये एपिकार्प है, जो एडिबल पोर्शन है उसको हम मीज़ोकार्प कहते हैं। और जो एंडोकार्प है वो थिन सी मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी सीड को कवर की होती है। अगर आपने कभी जो है वो खजूर खाई है तो आप देखते हैं कि जो इसका सीड होता है उसके ऊपर वाइटिश सी जो है वो थिन सी लेयर, जैसे यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है, वाइटिश सी थिन सी लेयर होती है जो इसके स्टोन को कवर किए होती है। तो बेसिकली जो स्टोनी सीड को कवर किए हुए थिन मेम्ब्रेन होती है उसको हम जो है वो एंडोकार्प का नाम देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये डेट है, इसके अंदर हमने एग्जांपल देख ली इसकी। नेक्स्ट हमारे पास एक और बेरी की एग्जांपल दी हुई है, दैट इज़ ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज भी हमारे पास एक बेरी है जो कि ग्लैंडुलर, इसकी स्किन जो है वो ग्लैंडुलर होती है, जिसे हम एक्सोकार्प का नाम देते हैं या एपिकार्प देते हैं। वो बेसिकली ग्लैंडुलर है, उसके अंदर भी सिक्रीशंस पाई जाती हैं और इसके अलावा इसके अंदर फाइबर्स अटैच होते हैं इसकी इनर सरफेस के साथ, दैट इज़ मीज़ोकार्प। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि जो ऑरेंज को जब आप खोलते हैं, जब उसको छीलते हैं तो उसके ऊपर जो वाइटिश से फाइबर नुमा जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आता है आपको, दैट इज़ मीज़ोकार्प। ठीक है, आउटर इसकी स्किन आपको नज़र आती है, दैट इज़ एक्सोकार्प, जो कि ग्लैंडुलर है। उसके बाद इनर आपको वाइटिश सी जो है वो फाइबरस स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, जिसको हम मीज़ोकार्प का नाम देते हैं। और इनर मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द वॉल्स ऑफ लोकेलाई आर एंडोकार्प। ठीक है, कि ये जो लोकेलाई की वॉल, लोकेलाई मतलब ये जो इसके आप कह सकते हैं फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं, ये इस तरह से इसकी जो वॉल बना रहे होते हैं उसको हम एंडोकार्प का नाम देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर मल्टी सेलुलर जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के अंदर ये बेरी डिवाइडेड होती है। जैसे कि आपको कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के अंदर ऑरेंज डिवाइडेड होता है, इसलिए हम इसको हेस्पेरिडियम का नाम देते हैं। द हेस्पेरिडियम हैज़ अ थिक लेदरी स्किन कंटेनिंग
ऑयल्स मतलब इसके अंदर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, जैसे कि लेमन्स में आपको ये मिलता है, ऑरेंजेस में मिलता है, ग्रेप फ्रूट्स के अंदर जो है वो ये आपको मिलता है। और हेस्पेरिडियम हमने इसको इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर जो इसका पल्प है वो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स के अंदर सेपरेटेड होता है, सो वी कॉल्ड इट हेस्पेरिडियम। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी फर्दर जो है वो सब सिंपल सकुलेंट फ्रूट की हमारे पास जो थर्ड टाइप है दैट इज़ पोम। ठीक है, सबसे पहले हमने ड्रूप की बात की, सेकंड जो हमारे पास टाइप थी दैट इज़ बेरी एंड द थर्ड वन इज़ पोम। ठीक है, पोम की बात करें, द फ्रूट ऑफ पोम इज़ द कोर वाइल द फ्लैशी पार्ट यूजुअली ईटन। ठीक है कि बेसिकली जो फ्रूट है वो पोम का वो ये वाला है जो कोर अंदर की तरफ होता है, जबकि ये जो बाहर की तरफ पोर्शन है ये बेसिकली आप कह सकते हैं ये सूडो फ्रूट है, क्योंकि आप लोगों ने जब स्टार्ट में हमने फ्रूट की डेफिनेशन और जो इसकी टाइप्स देखी थी हमने पिछले लेक्चर के अंदर, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फ्रूट की दो कैटेगरीज़ हैं, एक है हमारे पास ट्रू फ्रूट और एक होते हैं सूडो फ्रूट्स। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स वो हैं जो बेसिकली जो है वो कार्पल से बनते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो हैं वो सूडो फ्रूट्स हैं वो किसी भी पार्ट से बन सकते हैं अदर देन ओवरी, जैसे कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट कैलेक्स, कोरोला या फिर थैलेमस वगैरह से ये जो हैं वो बन सकते हैं, जिसे हम रिसेप्टिकल कह रहे हैं। वाइल द फ्लैशी पार्ट यूजुअली ईटन डिवेलप्स फ्रॉम द रिसेप्टिकल, जैसे कि एप्पल आ जाता है, इसके अंदर पियर आ जाती है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द फ्रूट इन विच द आउटर स्किन एंड द एडिबल पोर्शन ऑफ द फ्रूट आर फॉर्म फ्रॉम थैलेमस। ठीक है, जो कि वो पोर्शन जिसे हम ईट करते हैं और जो बाहर की जो है वो स्किन होती है वो कहाँ से बनती है, थैलेमस से बनती है। ये जो रिसेप्टिकल है इसको हम थैलेमस का भी नाम देते हैं, जो कि फ्लावर का अटैचमेंट पॉइंट होता है, इसके साथ फ्लावर के तमाम पार्ट्स जो हैं वो अटैच होते हैं। जैसे सपोज़ अगर ये फ्लावर है, ठीक है, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको हम रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस का नाम देते हैं। तो बाकी ये जो फ्रूट हमारा एप्पल का है इसका ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये इस थैलेमस से ओरिजिनेट होता है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं द फ्रूट इन विच द आउटर स्किन एंड द एडिबल पोर्शन ऑफ द फ्रूट आर फॉर्म फ्रॉम थैलेमस एंड कार्पल डिवेलप सेंट्रल कार्टिलेजिनस कोर। कि जो कार्पल है उससे ये कोर बनती है जिसको हम जो है वो वेस्ट कर देते हैं, जिसके अंदर बीज भी पाए जाते हैं, सीड मौजूद होते हैं, जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, जिसको हम ईट नहीं करते। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इसका जो एडिबल पोर्शन है वो कार्पल से नहीं बनता बल्कि वो थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल से बनता है, और जो अंदर का पोर्शन है जिसे कोर कह रहे हैं वो बेसिकली सेंट्रल कार्टिलेजिनस होता है और वो कार्पल से डिवेलप होता है। ठीक है, और इसके अंदर एपिकार्प, मीज़ोकार्प, एंडोकार्प इतनी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होती, क्योंकि इसकी कोर है इसलिए जो है वो इसके अंदर एपिकार्प, मीज़ोकार्प की इतनी ज़्यादा डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं है। और अगर हम इसकी डेरिवेशन या ओरिजिन की बात करें तो ये सिनकार्पस पिस्टल से ओरिजिनेट होता है ये फ्रूट। सिनकार्पस मतलब जो इसके कार्पल्स हैं वो फ्यूज़ हुए होते हैं और बाईलॉक्यूलर ओवरी होती है। बाईलॉक्यूलर जैसे आपको नज़र भी आ रहा है कि इसके दो लॉक्यूल्स आपको बने नज़र आ रहे हैं, तो ये बाईलॉक्यूलर मतलब 2 सेगमेंट्स में जो है इसकी ओवरी डिवाइडेड होती है। ठीक है, जैसे ये आपको एप्पल का फ्रूट नज़र आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एप्पल जो है वो बेसिकली पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी से जो है वो या पिस्टल से ओरिजिनेट होता है। पेंटाकार्पिलरी जिसके अंदर 3 कार्पल्स मौजूद हों, 5 कार्पल्स, पेंटा मीन 5, तो इसके अंदर 5 कार्पल्स जो हैं वो होते हैं, और इसके अलावा सिनकार्पस मतलब सारे के सारे जो कार्पल्स हैं वो आपस में ज्वाइंटेड होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। आउटर स्किन जो है वो इसकी फ्लैशी होती है, एडिबल पार्ट्स जो हैं वो थैलेमस से बनते हैं। ठीक है, थैलेमस जो है वो वेस्कुलर बंडल उसके अंदर मौजूद होता है। और कार्पल की बात करें तो कार्पल सेंटर कार्टिलेजिनस रिंग को बना रहा होता है ये वाले पार्ट को। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये बात आपने इसके अंदर जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ तक हमारा जो है वो सिंपल सकुलेंट फ्रूट एंड हो जाता है। सिंपल सकुलेंट फ्रूट की तमाम टाइप्स हमने देख ली, जिसके अंदर 3 फर्दर टाइप्स थी उसकी, पोम, बेरीज़ एंड ड्रूप्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट हमारी जो फ्रूट की टाइप है दैट इज़ एग्रीगेट फ्रूट, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर फ्लावर्स विद मैनी एपोकार्पस ओवरीज, मतलब फ्लावर एक होता है लेकिन इसके अंदर ओवरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो ओवरीज होती हैं वो फ्री होती हैं। एपोकार्पस मतलब फ्री। जैसे हमने पीछे जब सिंपल फ्रूट्स की बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि सिंगल फ्लावर होता है लेकिन उसके अंदर कार्पल्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे हमने बाई कार्पिलरी, पेंटा कार्पिलरी कंडीशन पढ़ी थी। लेकिन उसके साथ हम वर्ड यूज़ करते थे सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब ओवरीज आर फ्यूज, मतलब कार्पल्स हमेशा फ्यूज कंडीशन में वहाँ पर पाए जाते थे सिंपल फ्रूट्स के अंदर। लेकिन यहाँ एग्रीगेट फ्रूट और सिंपल फ्रूट का इसका डिफरेंस ही ये मेन यही है कि इसके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर बहुत सारे जो हैं वो ओवरीज या कार्पल्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे आपस में
फ्यूज़ नहीं होते बल्कि फ्री होते हैं, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एपोकार्पस। ठीक हो गया। तो हम इसके कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूटलेट्स, मतलब जो छोटे छोटे फ्रूट्स बनते हैं दैट आर कॉल्ड फ्रूटलेट्स। द कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूटलेट्स डिवेलप फ्रॉम एन एपोकार्पस पिस्टल ऑफ अ सिंगल फ्लावर इज़ कॉल्ड एग्रीगेट फ्रूट। ठीक है, एपोकार्पस पिस्टल, ये आपने लाजमी इस बात को याद रखना है कि एपोकार्पस फ्री, इसके अंदर जो है वो ओवरीज होती हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं हुई होती, और ये हमारे पास एग्रीगेट फ्रूट बनाती हैं, जिसकी आगे जो हैं वो फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है एग्रीगेट, अटेरियो ऑफ फोलिकल्स, अटेरियो ऑफ अकीन्स, अटेरियो ऑफ ड्रूप्स, अटेरियो ऑफ बेरीज। अटेरियो मतलब अटेरियो कह रहे हैं एग्रीगेशन को। अब फोलिकल्स भी आपने सिंपल फ्रूट के अंदर डिस्कस किया था, अकीन को भी सिंपल फ्रूट के अंदर डिस्कस किया था, ड्रूप्स को भी हमने सिंपल फ्लैशी फ्रूट में डिस्कस किया है, और बेरीज़ को भी हमने सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स के अंदर डिस्कस किया है। तो ये सारी की सारी हमारे पास सिंपल फ्रूट्स की ही टाइप्स हैं, लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या हुई कि अब जो है वो उनके अंदर एग्रीगेशन हो गई है, क्योंकि उनके अंदर जो कार्पल्स हैं वो एक दूसरे से फ्री हैं, जिसकी वजह से एग्रीगेशन की वजह से जो फ्रूट बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट फ्रूट, और वो बेसिकली सिन एपोकार्पस ओवरीज से ड्राइव होता है। तो सबसे पहले हमें जो है वो इसके अंदर जो टाइप नज़र आ रही है दैट इज़ अटेरियो ऑफ ड्रूप्स, जो हमने ड्रूप्स पीछे डिस्कस भी की, जिसमें हमने कहा था एंडोकार्प उसका हार्ड होता है और ये सिंपल फ्लैशी फ्रूट है। ठीक है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट। ठीक है, ड्रूप की तरह की फ्रूट का एक गुच्छा होता है, और इसके अंदर रेस्पबेरी एग्जांपल आ जाती है, ब्लैकबेरी वगैरह आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि ये फ्लैशी फ्रूट ही हैं, लेकिन उनकी एग्रीगेशन हो गई है। देखिए उसके अंदर एक एक सीड भी अगर है तो वो सारी की सारी एग्रीगेट हुए हैं इस तरह से, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल अटेरियो ऑफ ड्रूप्स एंड द एग्जाम्पल इज़ रेस्पबेरी या फिर ब्लैकबेरी। उसके बाद जो है वो हमारे पास है अटेरियो ऑफ फोलिकल्स। फोलिकल्स आपने पीछे डिस्कस भी किए थे जब आपने सिंपल फ्रूट्स डिस्कस किए। बेसिकली फोलिकल्स हम कहते हैं कैप्सुलर फ्लूइड की टाइप है, जिसके अंदर हम कहते हैं बेसिकली डिहिसेंस अलोंग ओनली वन सूचर। अगर आपको पीछे डेफिनेशन याद है तो हमने इसकी डेफिनेशन फोलिकल की पढ़ी थी कि ये सिर्फ एक सूचर की तरफ जो है वो डिहिसेंस होते हैं, टूट सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास उसी तरह की जो है वो कंडीशन है कि ये एक तरफ से अलग टूट सकते हैं, डिहिसेंस हो सकते हैं, और इसमें लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि इसमें एक फोलिकल नहीं होगा बल्कि क्लस्टर ऑफ फोलिकल्स होंगे। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ फोलिकल टाइप्स ऑफ फ्रूट। जैसे कि एग्जांपल आपको दी हुई है चैम्पेका, जिसके अंदर जो है वो कैलेट्रोपिस वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, आग का जो दरख्त होता है उसका जो फ्रूट हैं पॉइजनस होते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अटेरियो फोलिकल्स आपको यहाँ पर भी दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर भी ये एक मार्जिन से जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, डिहिसेंस हो रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं, तो इसलिए हम इसे फोलिकल का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अटेरियो ऑफ बेरीज़। अटेरियो ऑफ बेरीज़ की बात करें तो इसमें हम कहते हैं बेरीज़ की तरह के ये फ्रूट होते हैं, लेकिन इसमें एग्रीगेशन हुई होती है। द ग्रुप ऑफ बेरीज़ इज़ कॉल्ड अटेरियो ऑफ बेरीज़, जिसके अंदर शुगर एप्पल आ जाता है। ठीक है, शुगर एप्पल। मीज़ोकार्प, एंडोकार्प इसके अंदर जो है वो पल्प बनाती है, और इसके अंदर ये सिंपल फ्लैशी फ्रूट है, तो इसके अंदर एग्रीगेशन होती है बेरीज़ की। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास अटेरियो ऑफ अकीन। ठीक है, अकीन की तरह के फ्रूट की जो है वो एग्रीगेशन है, जिसके अंदर पेरिकार्प और टेस्टा फ्यूज़ नहीं हुए होते। अगर आपको अकीन की डेफिनेशन याद है तो उसमें हमने कहा था कि पेरिकार्प और अकीन, पेरिकार्प और टेस्टा क्या थी, वॉल थी सीड की। ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं द ग्रुप ऑफ अकीन इज़ कॉल्ड अटेरियो। ग्रुप ऑफ अकीन्स इज़ कॉल्ड अटेरियो ऑफ अकीन। इसके अंदर एग्जांपल आपके पास स्ट्रॉबेरी की आ जाती है, बटर कप्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे आपको स्ट्रॉबेरी का फ्लावर नज़र आ रहा है, और ये एग्रीगेशन नज़र आ रही है आपको स्ट्रॉबेरी की। मैनी वन सीडेड अकीन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फ्लावर। ठीक है, सिंगल फ्लावर होता है, लेकिन जो उसके अंदर ओवरीज हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं, और वो आपस में फ्यूज़ भी नहीं होती बल्कि एपोकार्पस कंडीशन में फ्री होती हैं। ठीक है, ये फ्लैशी रिसेप्टिकल है, वन सीडेड अकीन, मतलब हर तरफ आपको वन सीड नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, ये है हमारे पास अटेरियो ऑफ अकीन की एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप रह जाती है फ्रूट्स की, दैट इज़ सिंपल कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स। ठीक है, हमने तीन टाइप्स डिस्कस की। सबसे पहले सिंपल फ्रूट्स, नेक्स्ट हमारे पास टाइप थी एग्रीगेट फ्रूट, एंड द थर्ड वन इज़ कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स। इनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन आपको मेजर डिवीजन याद रहनी चाहिए कि मेजर फ्रूट्स को हम तीन टाइप्स में, ये तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप हमें नज़र आ रही है दैट इज़ कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट्स। ठीक है, इसे हम मल्टीपल फ्रूट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जितनी भी इन्फ्लोरेसेंस होती हैं वो सारी की सारी फ्रूट में चेंज हो जाती है। सपोज़ ये जो है वो इन्फ्लोरेसेंस कह रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अराउंड द स्टेम जो अरेंजमेंट हुई होती है फ्लावर की, और ये इसमें ये जो फ्रूट हैं ये एक से ज़्यादा फ्लावर से ओरिजिनेट होते हैं, मोर देन वन फ्लावर।
वन फ्रूट फ्रॉम एन एंटायर इन्फ्लोरिसेंस। एंटायर इन्फ्लोरिसेंस मैंने आपको बताया ठीक है। इन्फ्लोरिसेंस क्या होती है? इन्फ्लोरिसेंस में हम कहते हैं ग्रुप ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड इन्फ्लोरिसेंस, मतलब जो है वो स्टेम के ऊपर जितने भी फ्लावर्स अरेंज हुए हैं जिस भी सीक्वेंस के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लोरिसेंस। डिफरेंट टाइप्स हैं इन्फ्लोरिसेंस की, लेकिन जो भी हमारे पास इन्फ्लोरिसेंस हो उसके अंदर पूरी की पूरी जो इन्फ्लोरिसेंस है अगर वो फ्रूट के अंदर चेंज हो रहा है, सपोज़ मैं कहती हूँ कि ये स्टेम है तो ये उसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज हुए हैं, तो सारे के सारे ये जो फ्लावर्स हैं अगर ये एक फ्रूट के अंदर चेंज हो जाएँ तो इस कंडीशन को हम कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट्स का नाम देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम डेफिनेशन करते हैं, द फ्रूट फॉर्म फ्रॉम द होल इन्फ्लोरिसेंस इज़ कॉल्ड कंपोजिट फ्रूट। इसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं हमारे पास, दैट इज़ साइकोनस, सोरोसिस एंड स्ट्रॉबिलस, ठीक है। साइकोनस, सोरोसिस आपको दी गई है। फ्रॉम स्पेडिक स्पाइक हमारे पास इन्फ्लोरिसेंस की टाइप है जिसको आपने जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किया हुआ है स्पाइक इन्फ्लोरिसेंस को, और एग्जांपल आपको दी हुई है जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल। साइकोनस जो कि हम कह रहे हैं हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरिसेंस से ड्राइव होती है। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरिसेंस को भी आपने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। और साइकोनस की एग्जांपल में आपके पास पीपल का जो है वो प्लांट आ जाता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो आगे हम जो है वो मल्टीपल फ्रूट को थोड़ा सा डिटेल में मज़ीद देखते हैं। मल्टीपल फ्रूट डिवेलप फ्रॉम मैनी इंडिविजुअल फ्लावर्स, कि हर तरह के जो इंडिविजुअल फ्लावर एक स्टेम पर अरेंज हुए होते हैं वो पूरे का पूरा जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है ऑन एन इन्फ्लोरिसेंस। एज द इंडिविजुअल फ्रूट ग्रोस दे फ्यूज टुगेदर, कि जब अलग अलग जो है वो फ्रूट ग्रो कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली वो जो सारे के सारे फ्रूट हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और हमारे पास एक मुकम्मल एग्रीगेशन आ जाती है कंपोजिट फ्रूट की, ठीक है। ये इंडिविजुअल फ्रूट्स हैं और इसकी एग्जांपल है हमारे पास पाइनएप्पल या फिर मलबरी, ठीक है। अब हम इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स की। कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड फ्लावर्स एग्रीगेट टुगेदर इज कॉल्ड मल्टीपल फ्रूट्स। सबसे पहले टाइप दी हुई है हमारे पास सोरोसिस डिवेलपिंग फ्रॉम अ स्पाइक इन विच फ्लावर्स फ्यूज्ड बाय सेपल्स एंड बिकम्स वुडी, ठीक है। सोरोसिस में हम कहते हैं डिराइव फ्रॉम अ फीमेल स्पाइक इन्फ्लोरिसेंस। स्पाइक इन्फ्लोरिसेंस आपको याद हो तो हम इसमें कहते हैं कि इसके अंदर सिजाइल लेटरल फ्लावर्स मौजूद होते हैं। सिजाइल लेटरल फ्लावर मतलब फ्लावर जो है वो स्टेम के साथ डायरेक्टली इस तरह से अटैच होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिजाइल इन्फ्लोरिसेंस। और इसके अंदर एग्जांपल आपके पास शहतूत की आ जाती है, जैसे मलबरी कह रहे हैं, पाइनएप्पल है, इसके अंदर जैक फ्रूट है, ठीक है। और इसकी जो पेरियंथ होती है वो फ्लैशी होती है। पेरियंथ के अंदर आपको पता है सेपल्स और पेटल्स इकट्ठी होती हैं, वो फ्लैशी हो जाती है और जूसी हो जाती है, और इसके अंदर ये सारी के सारा जो स्ट्रक्चर है फ्यूज़ होकर एक कंपोजिट फ्रूट बना देता है। जैसे पाइनएप्पल के अंदर आपको उसके पेरियंथ के जो लीव्स हैं वो फ्यूज़ हुए नज़र आते हैं और वो एडिबल पोर्शन बनाते हैं फ्रूट का, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद साइकोनस है हमारे पास। साइकोनस में हम कहते हैं द कंपोजिट फ्रूट डिवेलपिंग फ्रॉम अ हाइपेंथोडियम pear shaped inflorescence encloses number of minute male and female flowers, ठीक है। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरिसेंस आपने पीछे डिस्कस भी की थी। उसके अंदर हम कहते हैं कि एक रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उससे ये जो है वो ओरिजिनेट होती है ये इन्फ्लोरिसेंस। कंपोजिट फ्रूट फॉर्म फ्रॉम अ हॉलो पियर शेप्ड हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरिसेंस इज कॉल्ड साइकोनस। और इसके अंदर स्मॉल ओपनिंग होती है फ्रंट साइड के ऊपर, टॉप के ऊपर, जिसके ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक है। और रिसेप्टिकल ऑफ हाइपेंथोडियम फ्लैशी बन जाता है जो कि एडिबल पोर्शन बन जाता है फ्रूट का, ठीक है। और इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास पीपल की और बनियन प्लांट की, इसके अंदर पीपल और बनियन प्लांट की एग्जांपल इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इज़ स्ट्रॉबिलस, लास्ट टाइप है। स्ट्रॉबिलस में हम कहते हैं द कंपोजिट फ्रूट डिवेलप फ्रॉम अ कोन लाइक फीमेल इन्फ्लोरिसेंस इज कॉल्ड स्ट्रॉबिलस, ठीक है। कोन लाइक इन्फ्लोरिसेंस से ये ड्राइव होता है तो इसकी शेप भी हमें कोन ही जैसी नज़र आती है। कोन लाइक फीमेल इन्फ्लोरिसेंस इज कॉल्ड स्ट्रॉबिलस। इन्फ्लोरिसेंस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सिस बियरिंग नंबर ऑफ मेम्ब्रेनस स्केल, ठीक है, कि इसके अंदर सेंट्रल एक्सिस होता है जिसके ऊपर नंबर ऑफ मेम्ब्रेनस स्केल्स आपको नज़र आते हैं। द फीमेल फ्लावर्स आर इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेनस ब्रैक्टियोल्स। ब्रैक्टियोल्स आपको पता है स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फ्लावर के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और फीमेल फ्लावर जो है इसका मेम्ब्रेनस ब्रैक्टियोल्स के अंदर इनक्लोज होता है और इसका जो ट्रू फ्रूट होता है वो अकीन कहलाता है। इसके अंदर ब्रैक्टियोल्स और स्केल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आपको होप्स वगैरह के जो प्लांट्स हैं, होप्स वगैरह के जो दरख्त हैं उसके अंदर जो है वो आपको ये स्ट्रॉबिलस की एग्जांपल नज़र आती है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो आपने सिर्फ इसके अंदर ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर मोर देन वन फ्लावर जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होते हैं और फिर वो सारे के सारे जो फ्रूट इंडिविजुअल फ्रूट है वो आपस में फ्यूज़ होकर एग्रीगेशन बना देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फ्रूट्स या फिर कंपोजिट फ्रूट,
ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारा जो है वो आज मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रूट्स और फ्रूट्स की जो फर्दर टाइप्स थी उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।